नमस्कार दोस्तों, बीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 पर्सनालिटी 1D डॉक्टर मसर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन में 11 से 22 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। इसलिए वीडियो क्लास से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि पिछले एक्सरसाइज हमने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 का रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु x का मान ज्ञात कीजिए ताकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन का रहा है कि माड x - 5 इज ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, x का मान निकालना और x का मान बताना है कि संख्या रेखा पर कहाँ पे स्थित होगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है माड x - 5 ये दिया हुआ कह रहा है कि ग्रेटर देन किसके है 3 के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर x का मान पॉजिटिव लेकर चलेंगे, एक बार नेगेटिव लेकर चलेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर। देखिए x का मान जब धनात्मक लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा आपका x - 5 यह जाएगा ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो देखिए -5 को इधर भेजेंगे क्या जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन, यहाँ 3 पहले से होगा, -5 इधर जाएगा क्या जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 3 8 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लिखेंगे कि x का मान क्या धनात्मक की जगह क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर। देखिए ऋणात्मक लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ माड में क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा माइनस में, और जो हमारा 5 दिया माइनस जो दिया था क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +5 और यहाँ हो जाएगा माड ये कर देंगे क्या ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखिए माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -x और +5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -x + 5 के बराबर हो गया। कहेंगे ये ग्रेटर देन हो जाएगा किसके 3 के। देखिए +5 को इधर भेजेंगे क्या -5 हो जाएगा, यहाँ जाएगा -x ग्रेटर देन, यहाँ पे 3 पहले लिख देंगे, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, तो -x हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे -x ग्रेटर देन 3 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा -2। ठीक है, यानी -x ग्रेटर देन -2 हो गया। तो दोनों का सिंबल जब हटाएंगे यानी कि साइन जब हटाएंगे, ऐसे कर सकते हैं माइनस को इधर भेजेंगे तो साइन हमारा बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा देखिए कोई भी नंबर अगर भेजते हैं इधर लेफ्ट और राइट तो इसके सिंबल जो से हमारा इक्वल में चलता है वैसे चलेगा, लेकिन साइन इसमें क्या होगा बदलेगा तो सिंबल इसका बदल जाएगा। उसके इसमें क्या होता है इक्वल होता है, इसमें इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी साइन हम बदलेंगे, जैसे माइनस को इधर भेजेंगे तो हमारा साइन जो होगा बदल जाएगा। ठीक है, जैसे -x है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस अगर x करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन, ये -2 क्या जाएगा इसे जाएगा +2 हो जाएगा। यानी कि कहेंगे कि x का मान क्या जाएगा लेस हो जाएगा किससे 2 से, ये जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 से हमारा x का मान क्या है 8 से बड़ा है, यहाँ लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 8, और समीकरण 2 से x क्या है 2 से छोटा है तो यहाँ कर देंगे लेस देन 2। अब देखिए इसी की सहायता से हम क्या करें, नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे x का मान कहाँ कहाँ होगा। चलिए नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ नंबर लाइन हमने ड्रा कर लिया है। यहाँ कर x का मान जो होगा 8 से क्या होगा बड़ा होगा। हमारा देखिए पॉइंट 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको हम क्या करेंगे लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि 8 से बड़ा, 8 से बड़ा मतलब क्या होगा 9 10 11 12 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब x का जो मान होगा ना किधर वैरी करेगा, कहेंगे 8 से आगे वैरी करेगा। ठीक है, 8 पे भी नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा, आगे कहीं भी हो सकता है 9 10 11 12 15 जो भी होगा इधर होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है x का मान क्या होगा 2 से हमारा क्या होगा छोटा होगा। 2 से छोटा मतलब क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है हमारा क्या है 2 है, इससे छोटा मतलब क्या है इससे पहले होगा। ठीक है, 2 पे भी नहीं होगा, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, यानी बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 -1 -2 ये हो, कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट वाले जितने भी इसके बीच में बहुत सारे अनंत नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे x का जो मान होगा 2 से पहले और 8 के बाद होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 पे नहीं होगा और 8 पे नहीं होगा, और इनके बीच में जो 3 4 5 6 7 है इसके बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान संख्या रेखा पर 8 से आगे एवं 2 से पहले होंगे जिसमें 2 तथा 8 शामिल नहीं है, 2 और 8 शामिल भी नहीं है। इसको हम पॉइंट क्या देंगे p दे देते हैं, इसको दे देते पॉइंट 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह सेकंड को भी हल कर लेते हैं। सेकंड में दिया माड x - 5 इज लेस देन 3। यहाँ लिखेंगे सेकंड में माड x - 5 क्या कर रहा है, ये लेस देन क्या है 3 है। फिर यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा x - 5 इज लेस देन 3, -5 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इज लेस देन, -5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा +5, ये जाएगा 3 + 5, x का मान क्या मिलेगा लेस देन मिल जाएगा 8। इसको हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर। अब देखिए x का मान जब ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ लिखेगा माड माइनस को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा यहाँ पे -x + 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ लेस देन 3। ठीक है, तो माइनस हमारा प्लस दे देगा, यहाँ आ जाएगा -x + 5 इज लेस देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3।
देखिए 5 को इधर भेजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन, ये 5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 माइनस 5। अब 3 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 2। अब क्या करेंगे माइनस को जब इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा एक्स यहाँ हो जाएगा, एक्स लेस देन जो है क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +2। इसको मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 से मिलेगा एक्स इज लेस देन 8, यहाँ लिखेंगे एक्स इज लेस देन 8, और समीकरण 2 से मिलेगा एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ ग्रेटर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर सिस्टम पे संख्या को बताएंगे कि एक्स हमारा कहाँ पे स्थित होगा। चलिए नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लाइन को ड्रा कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो मान होगा कह रहा है कि 8 से क्या होगा छोटा होगा, हमारा देखिए क्या 8 यहाँ पर है, ठीक है, कह रहा है एक्स का मान क्या होगा 8 से छोटा। पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें क्या था 8 से बड़ा था, इसमें क्या 8 से छोटा, मतलब पॉइंट हमारा ये तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा एक्स का मान होगा ना 8 से पहले होगा, तो तीर हम क्या करेंगे इधर दिखा देंगे कि एक्स का मान क्या करेगा इधर होगा। देखिए दूसरा केस क्या कर रहा है कि एक्स का मान क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 पे हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और ये कर देंगे कि जो एक्स का मान होगा 2 से क्या होना चाहिए, हमारा कह रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो हम बड़े की तरफ दिखा देंगे। 8 से छोटा मतलब पीछे दिखा देंगे, और 2 से बड़ा मतलब क्या आगे की तरफ यहाँ पे हम तीर करके दिखा देंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा पी और दूसरा हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये एक्स का मान जो होगा ये देखिए 2 से आगे और 8 से पहले होगा, यानी 2 से आगे मतलब क्या 2 पे नहीं होगा, 3 4 5 6 होगा, 7 तक हो सकता है, 8 से पहले, यानी कि जितने भी इसके बीच में कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट एक्स को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एक्स का मान संख्या रेखा पर 8 से पहले तथा 2 से आगे होगा, जिसमें 2 तथा 8 शामिल नहीं, यानी 2 और 8 हमारा शामिल नहीं है, यानी 2 से आगे होगा और 8 से पहले, ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे तीसरे को भी हल करेंगे। तीसरे में क्या दिया कर माड x - 5 इक्वल टू दिया 3, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। जैसे हमने 1 और 2 को किया इसी तरह से इसको भी करेंगे, लिखेंगे माड x - 5 क्या कह रहा है इक्वल टू किसके 3 के, ये कह रहा था x - 5 जो माड में था क्या था ग्रेटर देन 3 था, ये लेस देन 3 था, ये क्या इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या जिससे हमने पहले में लिखा था इसी तरह लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर। अब देखिए x का मान धनात्मक लेंगे क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा x - 5 इक्वल टू हो जाएगा 3, लेकिन -5 इधर भेजेंगे क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू मिल जाएगा 8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। -5 इधर भेजेंगे क्या प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर, जैसे x का मान ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माड माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ हो जाएगा +5, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 3, तो ये माइनस हमारा प्लस दे देता है, तो यहाँ हो जाएगा -x +5 इक्वल टू मिल जाएगा 3। और देखिए -x बराबर यहाँ बचेगा क्या चीज़, यहाँ से -x का मान आ जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे क्या माइनस में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -x इक्वल टू 3 - 5, यहाँ आ जाएगा -x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि माइनस में दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर का साइन है, यहाँ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 से कह रहा है कि x का मान 8 है और समीकरण 2 से कह रहा है x बराबर 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और क्या हो जाएगा 8, यानी कि 2 वैल्यू मिलेंगे x के मान, ये क्या होगा परफेक्ट इसी पॉइंट में मिलेगा। चलिए इसको संख्या रेखा पर दिखा लेते हैं। संख्या रेखा में हम क्या करेंगे, जो x का मान कह रहा 2 पे होगा तो पहला हमारा पॉइंट मिल जाएगा ये हमारा p। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम यहाँ पे तीर दिखा रहे थे लेफ्ट और राइट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू मिलेगा x का मान 2 ही पे मिलेगा। ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया p, और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो x का मान होगा 1 0 -1 -2 इधर नहीं होगा, एग्जैक्ट क्या होगा 2 पे होगा, और यहाँ पे तो होगा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट कैसे पे होगा 8 पे होगा, तो 2 ही वैल्यू होगा। x का मान या तो 2 पे हो सकता है नहीं तो 8 पे, इसके अलावा कहीं भी नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान संख्या रेखा पर 2 तथा 8 पर स्थित होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया 4 में, कह रहा कि माड x इज लेस देन और इक्वल टू 5, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। फोर्थ को भी यहाँ पर दिया माड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यहाँ भी हम क्या करेंगे x का मान धनात्मक लेके चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। फिर लिखेंगे x का मान ऋणात्मक लेने पर। अब देखिए x का मान जब ऋणात्मक लेंगे तो इसको लिखेंगे माड माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ पे -x, ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये माइनस हमारा प्लस दे देगा तो यहाँ जाएगा -x और यहाँ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 5। देखिए माइनस इधर है, इसको इधर जब भेजेंगे ना तो सिंबल बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x
ये लेस देन और इक्वल टू क्या जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा इसके, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये +5 हो गया, ये -5, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू क्या 5, और समीकरण 2 से मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर, -5 की। अब देखिए इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर x का मान दिखाएंगे। चलिए इसको भी दिखा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर के यानी +5 तब कम से कम होना चाहिए, और इधर -5 तक। ठीक है, क्योंकि -5 और +5 हमको दिखाना है। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, पहले अगर प्लस को दिखाएं तो x का मान कर रहा है 5 के बराबर, बराबर का सिंबल लगा 5 भी होगा और 5 से छोटा। तो 5 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, कहेंगे 5 हमारा ये पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, कह रहा है ये भी होगा और इसके पहले की जितनी संख्या होंगी कहाँ तक, कह रहा है सेकेंड केस कह रहा है कि x का मान -5 से क्या होना चाहिए, बड़ा और बराबर। एंड दूसरा हमारा पॉइंट कहाँ मिलेगा, -5, ये हो गया। कह रहा है इस पॉइंट पे भी होगा। ठीक है, और इससे बाद वाली संख्या जितनी भी होगी x का मान क्या होगा, -5 पे भी होगा, -5 से बड़ा होगा। जैसे हमने 3 केस में देखा था, या तो क्या था कि तीनों जिस पॉइंट हम ले रहे थे, पहले था, बाद में था, तीसरा में क्या था, एग्जैक्ट उसी पे था। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि -5 भी होगा, -5 के आगे जितनी भी संख्या -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक की संख्याएं होंगी। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया P, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे अतः x का मान संख्या रेखा पर -5 तथा 5 के बीच स्थित होगा, जिसमें -5 तथा 5 भी शामिल होगा। ये हो जाएगा लास्ट वाले का आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें करा कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कई बार इस क्वेश्चन में बता दिया है कि जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर परिमेय सिद्ध करना तो मान लेंगे क्या है, 2 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 2 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a/b या p/q या किसी एक नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा 2 + √3 इक्वल टू, मान लेते कोई संख्या मान ली हमने r मान लिया, चाहे p/q भी ले सकते हैं, जहाँ पे p और q के बीच में कह रहा कोई भी कॉमन घनिष्ठ गुणनखंड न हो किसके एक के अलावा। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे यानी यहाँ आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 कड़ी में 3 यानी 4 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यानी 4 3 क्या हो जाएगा 7 + 4 कड़ी में 3 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका r स्क्वायर। 7 को इधर भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। 7 को इधर भेजेंगे क्या -7। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 को इधर भेज देंगे तो यहाँ मिलेगा √3 इक्वल टू r स्क्वायर -7, अब बटे क्या आ जाएगा 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, r को हमने क्या माना था कि यहाँ की परिमेय संख्या 2 + √3 को माना था, दिखाया था किसके r के बराबर, यानी यहाँ पे r क्या परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से अगर -7 को, अगर यानी 7 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा, और ऊपर परिमेय मिला, नीचे अगर 4 से भाग देंगे टोटल क्या मिलेगा, परिमेय। लेकिन √3 हमारा क्या अपरिमेय है, यहाँ लिखेंगे चूंकि r एक परिमेय संख्या है इसलिए क्या होगा, r स्क्वायर -7/4 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जबकि √3 एक क्या अपरिमेय संख्या, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, लेफ्ट में जो दिया अपरिमेय हो गया, और जो राइट साइड में दिया वो क्या है, परिमेय संख्या। और कभी भी परिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये लिखेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा √3 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं हो किसके, r स्क्वायर -7/4 के। अब इसलिए कहेंगे क्या कि ये हमारी संख्या क्या आ जाएगी, हम कह देंगे क्या है कि ये अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमने माना था क्या गलत हो गया। यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ समीकरण भी दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 2 एवं 1 से व 1 से क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि 2 + कड़ी में 3 क्या अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे 2 + कड़ी में 3 एक क्या अपरिमेय संख्या। इसे प्रूव करना था, ये हमको प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 13, इसमें भी सेम इसी तरह से दिया होगा, सीधे कीजिए, कड़ी में 3 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी मान लेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे माना कड़ी में 3 + 1
क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए √3+1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, आर मान लिया। ठीक है, अब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे क्या, करीब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अब प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 3+1, अब प्लस क्या होगा 2 करीब 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम 2 करीब 3, यहाँ हो जाएगा 2 करीब में 3 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 4+2√3 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। 4 को इधर भेजिए तो यहाँ हो जाएगा 2√3 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4। सेम देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने किया था सेम उसी तरह से, जहाँ 4 था यहाँ क्या है, वहाँ 7 था, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 आ गया, वहाँ पे 4 था, तो यहाँ हो जाएगा √3 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4, अब बट्टे क्या हो जाएगा 2। इसको मैंने समीकरण नंबर 1। अब चूंकि आर को हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, तो आर स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगा, और उसमें 4 को माइनस करेंगे तो भी पे क्या मिलेगा, परिमेय संख्या, 2 से भाग देंगे तो टोटल मिलेगा परिमेय संख्या, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 4/2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, और कड़ी में 3 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, जो कि यहाँ पे बराबर दिखाया गया, जो कि बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर एक परिमेय संख्या है इसलिए आर स्क्वायर माइनस 4/2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जबकि कड़ी में 3 एक क्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3, ये दिखा देंगे इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, आर स्क्वायर माइनस 4 बटे क्या आ जाएगा 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कड़ी में 3+1 क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 से कड़ी में 3+1 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ हमको क्या करना था, प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में कह रहा है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रयोग से माड a माइनस माड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो सबपरिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 इंटू माड a माड b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा ये भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए देखिए क्या है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो संख्या हमको क्या मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा और नहीं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दिया 7 - 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए 7 में 2 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, किस में मिलेगा, कहीं पॉजिटिव मिलेगा, 25 मिलेगा। लेकिन अगर 2 - 7 कर दें तो भी हमको क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा, क्योंकि 2 - 7 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 2 - 7 करेंगे तो -5 होगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तभी मिलेगा 25। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 2 - 2 कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 0। तो देखिए या तो पॉजिटिव मिलेगा ना 0। इसी के साथ हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दो परिमेय संख्याओं a तथा b के अंतर का वर्ग शून्य या धनात्मक होता है, इसलिए क्या होगा, शून्य धनात्मक दिखाने के लिए लिखेंगे यहाँ पे कि मॉड a माइनस मॉड b अगर हम लोग होल स्क्वायर करें, ये हमारा जो संख्या मिलेगा क्या मिलेगा, या तो ग्रेटर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा 0 के बराबर मिलेगा, ना तो इससे बड़ा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, धनात्मक टोटल कहा जाए कि धनात्मक मिलेगा ना तो शून्य मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मॉड a माइनस मॉड b का अगर होल स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मॉड a का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा प्लस मॉड b का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा -2 मॉड a इंटू क्या जाएगा मॉड b, और यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या जाएगा 0। यहाँ जाएगा मॉड a का स्क्वायर, यहाँ जाएगा प्लस मॉड b का स्क्वायर, यहाँ जाएगा -2 मॉड a मॉड b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमको देखिए ये संबंध हमको दिखाना है, तो 2 मॉड a मॉड b इसको रहने देते हैं, a स्क्वायर वाला जो है और b स्क्वायर वाला इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा -2 मॉड a और मॉड b क्या जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा मॉड a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस मॉड b दिया हुआ है यहाँ पे मॉड b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन इधर माइनस है, इन दोनों में माइनस क्या है साइन है, तो साइन सबको अगर बदलते हैं, अगर मतलब हटाते हैं, अगर इसको भी इधर भेज देते हैं प्लस हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा, तो जब मैंने वहाँ साइन दिया बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मॉड a मॉड b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर और हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा ना यहाँ मॉड b का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या दिखाना था यहाँ पे कि 2 मॉड a मॉड b लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ मॉड भी आप चाहे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करना था, दिखाना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ये लिख देंगे, ये क्या हमारा अभीष्ट संबंध है। यहाँ पे आगे दिया होगा इस संबंध में समता चिन्ह कब आगे भी बताना, तो यहाँ लिखेंगे यदि मॉड a माइनस
मॉड बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए क्या होगा, मॉड ए माइनस मॉड बी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मॉड ए माइनस मॉड बी बराबर हो जाएगा 0, यानी स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इधर चला जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस मॉड बी को इधर लेके चले जाएंगे, या लिखेंगे मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड बी। देखिए यही हमारा वही संबंध है कि जब मॉड ए और मॉड बी जब आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, समता चिन्ह होगा। तो आप लिख सकते हैं कि समता चिन्ह के लिए मॉड ए और मॉड बी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। तो यहाँ लिख देंगे समता चिन्ह के लिए मॉड ए माइनस मॉड ए बराबर मॉड बी होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन 15 भी इसी तरह दिया होगा, कड़ी में 3 क्या अपरिमेय संख्या, तो इसको भी मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसकी से डिनोट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 माइनस √3 इक्वल टू मान लेते हैं आर मानिए एक्स मानिए पी बाई क्यू मानिए कुछ भी मान लीजिए, हम आर लेके चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक, अब कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ जाएगा माइनस 2 कड़ी में क्या हो जाएगा 5 गुणे कड़ी में 3, यानी 2 बचे क्या हो जाएगा, यानी सॉरी 5 3 15 हो जाएगा, यानी 2 कड़ी में 15 होगा, 2 कड़ी में 15। अब बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 3 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर आर स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8। अब माइनस 2 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यानी कि कड़ी में 15 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने साइन को भेज दिया, माइनस को भेज दिया, तो यहाँ जाएगा क्या चाहिए 8 माइनस आर स्क्वायर, अब बटे क्या आ जाएगा 2, इसको मानिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आर एक परिमेय संख्या है इसलिए 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, कारण जबकि कड़ी में 15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या आ जाएगा कड़ी में 15 जो दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण 1 में इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहेंगे 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 16 में दिया हुआ कड़ी में 5 और कड़ी में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। शुद्ध ज्ञात करने का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है कि इसका जो वैल्यू निकालना है, 2 स्थान की जगह क्या निकालेंगे, 3 स्थान तक निकालेंगे और सन्निकटतम मान निकालेंगे, यानी एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे 2 स्थानों तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कड़ी में 5 का मान निकालते हैं, और किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर मान लीजिए दशमलव निकालना तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। ठीक है, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा करके हम क्या करेंगे 0 0 बना लेंगे। ठीक है, ये एक पेयर ये हो गया। हमेशा देखिए कि वर्गमूल जब बनाते हैं तो इसको पेयर में बनाते हैं 0, तो यहाँ एक दूसरा पेयर हो गया। 3 स्थान तक शुद्ध निकालना हमको, 2 स्थान तक शुद्ध निकालना, 3 स्थान तक निकालना पड़ेगा, तो 3 स्थान तक हम क्या किए 0 0 बना लिए, और कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे एक लाइन खींच लेंगे और ऊपर भी इसी तरह से हम क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 5 वैल्यू दिया है, दशमलव क्या पहले है हमारा, देखिए सब कुछ पेयर में होता है, तो ये सिंगल एक ही वैल्यू है इसलिए हम क्या करेंगे एक ही पे इस पर बार लगा सकते हैं, और 2 रहता मान लो 15 रहता तो दोनों पर लगाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई उसी संख्या में करने में 5 से ज़्यादा ना हो, तो हमारा संख्या कौन सा आएगा, कहेंगे 2 आएगा, कि 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा, 2 2 4, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और 5 में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर नीचे लिखते हैं, तो 2 और 2 जब जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। इतना ध्यान देंगे, जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा पहला जो पॉइंट मिल गया यानी कि जो हमारा आंसर आ गया 2 आ गया अभी। ठीक है, अब दशमलव के बाद जा रहा तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, ये ऊपर वाला हमारा क्या आंसर होता है। अब क्या करेंगे, इसमें से ऊपर से हम क्या करेंगे 0 उतारेंगे, क्योंकि दशमलव हम पार कर रहे हैं, तो 0 उतारेंगे तो सिंगल 0 नहीं उतार के क्या करेंगे डबल 0 उतारेंगे, पेयर में उतारेंगे, इसलिए हमने पेयर बना के रखा है।
अब यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, पहले वाली जो डिजिट है यानी कि इकाई वाला जो डिजिट इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। जब इसको छिपा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना हो, कहेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और इसके नीचे भी फिर 2 लिख देंगे और यहाँ हमारा ये दूसरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिख दीजिए, ये जो हाइड की थी इसके भी नीचे अब लिखना है। ठीक है, 2 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और 2 चौका हो जाएगा 8 यानी 84 आ गया। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में 60 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, 16 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना होगा, कहेंगे 4 होगा। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ना है ताकि यहाँ पे एक नंबर लिखा जा सके और यहाँ हो जाएगा 4 यानी कितना आ गया, 44। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला हमारा डबल जीरो जो है उसको हम एक बार फिर से उतार लेंगे, पेयर में ही उतारेंगे, सिंगल नहीं उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक अंक फिर हम लोग क्या करेंगे, छिपा लेंगे, ढक लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे 160। और देखिए 44 का गुणा ऐसा पढ़िए 160 से ज़्यादा न हो, तो 3 बार जाएगा इसका भाग। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आ गया है। अब दूसरा वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 3 का हो गया 9, तो यहाँ पे 0 के नीचे लिख देंगे 9। 3 चौक को 12, 12 को 2 हासिल हो गया 1 और 3 चौक को 12 क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी जगह माइनस हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 4, फिर आ गया यहाँ पे 4। इसको इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। माइनस करिए, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 7 होगा। यहाँ बचा 6 हो गया यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ऊपर से डबल जीरो उतार लेंगे। कभी भी जीरो, हमने बताया कि जब भी जीरो उतारेंगे तो डबल जीरो ही उतारेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे। जैसे ढकेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा हो जाएगा 27 10। अब देखिए 446 का मल्टीप्लाई कितने में करें कि 27 10 से ज़्यादा ना हो, ये हमारा जाएगा 6 बार में। ठीक है, चलिए 6 बार चेक कर लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 के 36 कितना होगा, 36 को 6 हो जाएगा हासिल 3, फिर 6 4 36 होगा और 36 और 3 कितना होगा, 37 38 39 39 हो गया। 39 को 9 लिखेंगे, हासिल हो जाएगा 3। 6 4 को 24 25 26 27 हो गया। 27 को 7 हासिल 2, फिर 6 4 को 24 25 26 यानी आ गया यहाँ पे 26 796। इसको माइनस करिए, 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। और यहाँ पे क्या होगा, 9 बचा, 9 में से क्या आ जाएगा, 9 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 बचा है, इसको देगा 10, 10 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, 0 हो गया, 0 हो गया एंड 3 से 4 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। ये हमारा 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमको कह रहा था कि इस दशमलव के 2 स्थानों तक हमने निकाल लिया, 3 स्थानों तक। यहाँ जाएगा क्या, कड़ी में 5 बराबर क्या आ गया, ये हमने निकाल लिया 2.236। यहाँ लिखेंगे 2.236। ठीक है, अब देखिए सन्निकटन मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे 2.2 तो हम लिख लेंगे। देखिए जो दूसरा जो वैल्यू होगा तीसरे पे डिपेंड करेगा। अगर ये वैल्यू हमारा क्या होगा 0 1 2 3 और 4 होगा तो हमारी संख्या क्या 3 की 3 ही रह जाएगी। जैसे कि अगर 5 6 7 8 और 9 होगा, ये तीसरी संख्या दी, हमारा क्या करें, पहले वाले को एक बढ़ा देगा। या 6 क्या आ जाएगा, ये 3 हमारा क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण में जो 5 है उसका मान क्या आ जाएगा 2.24। ये हमारा पहले का हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, अब चलिए इसी तरह से क्या करेंगे, करीब 7 का मान निकालेंगे। यानी जैसे हमने 5 का निकाला सेम इसी तरह 7 का भी निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0 0 का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 3 0 0 का पेयर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे जैसे कि हमने 5 वाले में किया था। और देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 7 से ज़्यादा ना होते। यहाँ भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि अगला नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, 3 3 का 9 जो कि क्या होगा 7 दिया है, नहीं होगा। यहाँ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 4 और 7 में से 4 माइनस कर देंगे यहाँ पे 3। अब 2 और 2 जो जोड़ लेंगे तो यहाँ जाएगा 4। यहाँ पे हम पहला नंबर यहाँ पे उतार लेंगे। अब चूँकि दशमलव पार कर चुके हैं तो दशमलव भी यहाँ लगा लेंगे, डबल जीरो के यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, हमने बताया कि कभी भी जब पेयर में ही नंबर उतरेगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। डेसिमल में भी इसी तरह उतरेगा, जैसे हम लोग जो भाग देते हैं पर तो उसमें क्या था, एक सिंगल जीरो हम लोग उतारते हैं, लेकिन इसमें डबल जीरो। ठीक है, अब देखिए 0 को ढक लेंगे, 30 हो गया। तो 4 का ऐसा पढ़ना पड़े 30 से ज़्यादा ना हो। कितने बार पढ़ेंगे, 4 7 28, 7 में जा रहा है लेकिन 6 वाले चलेंगे क्योंकि मान ली 4 है। यहाँ हो जाएगा 6 6 के 36 और 6 हो जाएगा हासिल 3, 6 चौके 24 और 25 26 27 यानी आ जाएगा यहाँ पे 276। माइनस कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे 6 6 12 तो 2 हो जाएगा हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा 5, हो गया 52। अब यहाँ माइनस करिए, जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में 6 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 माइनस करेंगे और तो यहाँ मिल जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। यानी कि 300 में से क्या 276 माइनस करेंगे 24 आ गया।
फिर ऊपर देखिए क्या क्या 2 जीरो को हम लोग उतारेंगे। हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा यूनिट है ये इसको ढक लेंगे, बचा 240। 240 आ गया। अब देखिए 52 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 240 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 50 वट्टे क्या होता है 200, 50 वट्टे क्या होता है, सॉरी 50 चौका होता है 200। तो 4 बार में जाएगा, तो 4 को लिखिए यहाँ पे, क्योंकि 5 बार में क्या होता है 250 हो जाएगा ना, तो 250 तो है नहीं, 240 ही है। तो 4 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 एक हो जाएगा 9, 4 पचे 20, 20 96 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। अब देखिए 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 में 0 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 304 हुआ। फिर हम क्या करेंगे डबल जीरो को उतार लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 6 आ गया, 4 यहाँ पे 6 4 लिख लेंगे, 6 4। अब देखिए हमको 2 ही स्थान तक निकाला, लेकिन 3 स्थान तक निकालना पड़ा शुद्ध निकालने के लिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ 4 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक। अब क्या करेंगे, किस संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, कि यहाँ पे देखिए पहले संख्या हमको क्या करेंगे, इसको ढक लेना है, क्योंकि ढक इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे संख्या लिख करके मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए हमको ढक के चलना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या लें कि हमें देखिए क्या, अब यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या ढक रहे हैं, यहाँ पे हम ढक लें, 5 का मल्टीप्लाई 6 बार में जा रहा है, तो 5 बार करिए, तो यहाँ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे ना, चलिए चेक करते हैं इसको कितना पे आ रहा है। 5 पचे 25, ठीक है, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं 5 बचे 25, 5 हासिल 2 हो गया, 5 अठे 40, 40 2 42 हासिल 4, अब 5 दूना 10, 4 14 को 4 हासिल क्या हो गया 1, अब 5 पचे 25 क्या हो गया 26, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 7, यहाँ पे 4 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 9 होगा, यहाँ क्या बचा 9, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, 39 75 हमारा इसका शेषफल। तो शेषफल देखिए मतलब नहीं, क्योंकि हमको आगे जाना नहीं है, इसको जोड़िए या ना जोड़िए, हमको मेन मतलब था इसे 5 से 4 से 6 से, यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 5। हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ लिखेंगे √7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.64 5। हमको क्या निकालना है, 2 स्थान तो शुद्ध निकालना, तो 5 क्या करेगा अगले वाले चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा, हमने बताया था 0 1 2 3 4 होगा, तो अगली संख्या चेंज नहीं होगी यानी पिछली संख्या, लेकिन अगर 5 6 7 8 होगा तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा √7 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.65 हो जाएगा, क्योंकि 5 है ये क्या करेगा अगली संख्या को बढ़ा देगा, तो 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा √7 का वैल्यू हो गया, ये हमको निकालना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 17, इसमें कर संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो परिमित संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रा कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे संख्या रेखा को सबसे पहले ड्रा कर लेंगे, चलिए ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस संख्या रेखा पर हमको कड़ी में 2 का मान क्या करना दिखाना है, तो देखिए कड़ी में 2 को दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से हमको कड़ी में 2 का मान निकल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं ए है, ये मान लीजिए बी है और क्या है सी है, और बी सी की वैल्यू मान लीजिए 1 है और ए बी की वैल्यू मान लीजिए 1 है, ठीक है। मान लीजिए जो भी हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज भी, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा एसी कोण होगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कि प्रमेय जो कहता है ये कहता है कण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ऐसे कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के क्या होगा बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ए सी हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ए सी स्क्वायर, ठीक है, और ए बी हमारा दिया हुआ 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बी सी भी हमारा कितना 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। नहीं ऐसे कर सकते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर है वो क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ से ए सी का मान क्या हो जाएगा कहेंगे कड़ी में 2। अब इसी चीज़ को हम यूज करेंगे कि जो ए सी हो क्या हमारा कड़ी में 2 है। अब इसी त्रिभुज को टोटल लेकर हम यहाँ पे शिफ्ट करें, यानी कि सी को मान लें हमारा पॉइंट 0, ठीक है, इसको मान लेते हैं हमारा क्या है 0 है, यानी कि ये सी ये पॉइंट हो गया, इसको मान लीजिए बी पॉइंट हो गया। तो देखें यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है क्या हो जाएगी कहेंगे 1 यूनिट है, और 1 यूनिट ऊपर हम लेके चले जाएँ, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दें जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, बी हो गया सी हो गया, और इस पॉइंट को हम कह दें कि ये पॉइंट क्या ए है। तो अगर यहाँ से हम लाइन ड्रा कर दें तो जो ये हमारी लंबाई हो क्या कहेंगे कड़ी में क्या होगा 2 होगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है, ये जो भी प्रोसेस हमने किया है इसी के लिए किया, ठीक है। अब कड़ी में 2 हमारा कौन हो रहा कहेंगे सी और ए के बीच की दूरी। अब देखिए इसी लंबाई को हम यूज करके एक आर्क अगर ड्रा करें,
जहाँ आप ड्रा करें तो हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा ये ड्रा होगा। ये क्या करेगा, इससे हमारा जो नंबर लाइन दिया हुआ इसको कहीं ना कहीं काटेगा। ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ के चेक की जो वैल्यू होगी ना, ये हमारा होगी कड़ी में 2। इसी को दिखा देंगे क्या, ये हमारा क्या कड़ी में 2 है। यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे ये, यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा इसी को पॉइंट कर देंगे क्या, कड़ी में 2 है। इसका नाम भी दे सकते हैं, पॉइंट मान लीजिए पी दे सकते हैं, पॉइंट पी कर देंगे। पॉइंट पी क्या, कड़ी में 2 है। यानी संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में जो हमारा ये पॉइंट है, यही हमारा क्या, कड़ी में 2 है। ठीक, बस इसी को दिखाना था। अगला क्वेश्चन देखिए 18, इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि क्यूब रूट 6 परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए क्या, अब यहाँ पे घात जो दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है कि इसमें हमको क्या दिखाना है कि अंडर रूट 6 दिया हुआ है, इसका रूट जो दिया हुआ क्या है, क्यूब रूट जो दिया हुआ है, इसको हमको दिखाना है कि परमेय संख्या नहीं है। चलिए सबसे पहले मान लेंगे क्या है परमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, यहाँ पे कड़ी में 6 और यहाँ पे रूट क्या दिया 3, एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परमेय संख्या है। अच्छा, परमेय संख्या होगा तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, √6 कर देंगे, यहाँ कर देंगे क्यू, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पी बाई क्यू के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, पी बाई क्यू यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हैं और क्यू की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है तथा पी एवं क्यू में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो हमने पी बाई क्यू लिया है, जैसे ऐसे नहीं लेना कि यहाँ ले लिए 2/4। देखिए 2/4 में क्या है, ये घनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, इसको काटेंगे क्या होगा, 2 कम 2, 2 दूना 4। और इसमें कह रहा है कि पी और क्यू में जो क्यू का जो मान है वो हमारा 2 से बड़ा यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए 5 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मान लीजिए 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड भी नहीं है और जो क्यू का जो मान है यानी नीचे वाले का मान क्या हमारा 1 से बड़ा है। ऊपर वाला 1 हो सकता है लेकिन नीचे वाला क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारा शो कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का क्यूब करेंगे यानी कि घन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्ष का घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो क्यूब रूट दिया हुआ क्या हट जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 6 और इक्वल टू हो जाएगा पी बाई क्यू का पावर हो जाएगा 3। आप यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों पक्ष का घन करने पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं केवल घन करने पर। घन करने पर मतलब क्या, दोनों पक्ष का ही करना पड़ता है, एक पक्ष का तो करेंगे नहीं। 6 बराबर क्या होगा, पी बाई क्यू का हो गया होल क्यू। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 6, इसको अगर तोड़ेंगे यानी क्यू इस पर भी आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पी का घात 3 और बट्टे हो जाएगा क्यू का भी घात हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए एक क्यू को इसके साथ भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 क्यू और ये हो जाएगा पी का घात 3 और बट्टे हो जाएगा क्यू स्क्वायर। हमने इसलिए किया कि इसमें से अगर एक क्यू को इसके साथ भेजें तो इसके अंदर कौन सी कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्योंकि पी और क्यू हमने बताया कि क्या पूर्णांक है, यानी कि पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या और 6 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या अगर इसके साथ भेजते हैं तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पूर्णांक मिलेगा। और ये जो हमारी संख्या है पी का घात 3 और बट्टे क्यू का घात 2, ये हमारा क्या पूर्णांक नहीं है, क्या एक भिन्न संख्या है, ऐसे कर सकते हैं परमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या है इसलिए 6 क्यू भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि क्यू का मल्टीप्लाई जब 6 में कर देंगे हमारा टोटल पूर्णांक मिल जाएगा। और ये हमारा क्या मिलेगा, एक परमेय संख्या मिलेगा जो कैसे किस भाग में होगा, कहेंगे भिन्न के रूप का होगा। तो वही लिखा गया पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या है इसलिए 6 क्यू भी पूर्णांक होगा, लेकिन पी का घात 3 बटे क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है यानी कि भिन्न संख्या जिसमें कोई कॉमन घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती, पूर्णांक है और ये क्या भिन्न के रूप में है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में ले लेते हैं, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या जाएगा 6 क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या जाएगा पी के घात 3 बटे क्यू स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्यूब रूट 6 एक परमेय संख्या नहीं है, ये हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 90 में दिया अगर बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2 माइनस कड़ी में 5। हमको बताना है कि 2 माइनस कड़ी में 5 परमेय है कि अपरमेय। तो देखिए हमारे 2 हमारा क्या परमेय है और माइनस क्या है कड़ी में 5, और कड़ी में 5 क्या अपरमेय है। जब किसी परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, कहेंगे अपरमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरमेय। इसका कारण अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं कि जब किसी संख्या में या किसी परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तो हमारे साथ क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया, अगर 2 माइनस, यहाँ पे दिया 2 माइनस कड़ी में दिया हुआ 23, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर लिखा माइनस अंडर में दिया 23। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 23, ठीक है, और माइनस हो जाएगा अंडर रूट 23।
3। देखिए अंडर 23 क्या अपरिमेय संख्या है, और अभी मेरा क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो अपरिमेय मिलता है, लेकिन जब दोनों संख्या सेम होगा तो कट जाएगा, यानी ये संख्या क्या होगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दे दिया कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, तो हमारा कहेंगे क्या कि कड़ी में 2 अपरिमेय है, कड़ी में 3 भी अपरिमेय, तो माइनस करने पर अपरिमेय ही मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या अलग अलग संख्या है, कड़ी में 2 है कड़ी में 3 है। यहाँ पे दोनों संख्या सेम था, इसलिए क्या होगा दोनों कट गया, हमारा आ गया परिमेय। 2 क्या होगा परिमेय संख्या हो गया, ये इसका हो गया आंसर, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा देखिए, तीसरे में दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है 2 कड़ी में 7 बटे, यहाँ पे दिया 7 कड़ी में 7। देखिए 2 कड़ी में 7 क्या अपरिमेय है, 7 कड़ी में 7 भी अपरिमेय है, लेकिन दोनों संख्या सेम है, तो ये क्या होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में 7 कड़ी में 7 से क्या होगा कैंसिल होगा, की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा आपको 2/7, और 2/7 भिन्न के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया, हमारा संख्या क्या होगा कहेंगे ये भी क्या आ गया परिमेय संख्या हो गया। तो तीसरा भी क्या होगा परिमेय, इसका हो गया आंसर। चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में दिया हुआ है 1/कड़ी में 2। एक क्या हमारा परिमेय संख्या है और कड़ी में 2 क्या अपरिमेय है। जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, कहेंगे अपरिमेय मिलेगा, तो हमारा क्या जाएगा 1/कड़ी में 2 अपरिमेय होगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, लास्ट में दिया फिफ्थ में करा कि क्या 2 पाई दिया है, 2 पाई। तो देखिए 2 हमारा क्या है कहेंगे परिमेय संख्या, लेकिन पाई हमारे साथ क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई जब परिमेय संख्या में होगा ये भी मिलेगा अपरिमेय। आप लोग कारण जो मैं बोल रहा हूँ लिखना हो चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि पाई क्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 से गुणा करने पे भी क्या होगा अपरिमेय होगा, इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें पहला कह रहा है कि 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे में दिया हुआ है ब्रैकेट में 2 प्लस कड़ी में 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया 2 प्लस क्या है कड़ी में 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 3 का जब गुणा 2 में करेंगे 3 गुणा क्या होगा 6 होगा, यहाँ का प्लस है तो यहाँ जाएगा प्लस, 3 का गुणा जब कड़ी में 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 2, फिर कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस 2 कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई कड़ी में 2 में करेंगे तो क्या जाएगा कड़ी में, देखिए कड़ी का मल्टीप्लाई जब कड़ी में करेंगे ना तो कड़ी में दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो सभी को क्या करेंगे देखिए कोई जोड़ने वाला नहीं है तो यहाँ जाएगा 6 प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि अलग नहीं करना है, ये जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला देखिए सेकेंड में क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया हो 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया 3 माइनस कड़ी में 3। फार्मूला क्या हो गया a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला डायरेक्ट रख देंगे तो यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा कहेंगे 9 हो गया, और कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, तो 9 में 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 6, सेकेंड का आंसर हो गया 6। अगला दिया थर्ड में, चलिए थर्ड को यहाँ पे हल कर लेते हैं। कह रहा है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का दिया हुआ होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, यानी a स्क्वायर प्लस कर देंगे b स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2ab, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू कड़ी में 2 और यहाँ जाएगा इंटू क्या जाएगा कड़ी में 5 यानी 5। ठीक है, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, अब प्लस क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा, कड़ी में क्या जाएगा 2 कड़ी में हो जाएगा 10, यहाँ 5 दूसरे क्या जाएगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस कड़ी में 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। लास्ट में कह रहा कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, ये भी हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट जाएगा, क्या दिया कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और गुणे कह रहा है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे कड़ी में 5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 5 का मतलब क्या है आ जाएगा यहाँ पे 5 और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा लास्ट वाले का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21। देखिए 21 में क्या कह रहा है, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 3.765 कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए 3.765 जो होगा 3.765 कहेंगे क्या होगा कि 3 से क्या होगा ये बड़ा होगा, सॉरी 3 से क्या होगा बड़ा होगा, कहेंगे 3 से क्या होगा ये बड़ा होगा, और 4 से क्या होगा कहेंगे ये छोटा होगा।
ध्यान दीजिए कि जो संख्या हमको दिखाना है वो क्या होगा, 3 से ये बड़ी होगी, 3 पे मतलब क्या 3.00, यहाँ पे 3.765 है, यहाँ पे 4 से क्या होगा छोटा होगा। तो हमने क्या किया 3 को यहाँ दिखा दिया, 4 को यहाँ दिखा दिया। इसके पार्ट कितने कर लिए 10 पार्ट, तो यहाँ लिख लिया 3 है, यहाँ 3.1 3.2 3.3 3.4 इस तरह से हमने दिखाया 3.9 में। हमारा पहला पॉइंट मिल गया 3 और दूसरा मिल गया यहाँ पे 4। हमको क्या दिखाना है 3.7 दिखाना है। तो देखिए 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 3.5 3.6 दिखाना क्या 3 यहाँ पे 7 दिखाना, 3.7 ले लिया। तो 3.7 से आगे 3.8 ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसको जूम करके जब देखेंगे तो इसको हम यहाँ भेज देंगे और इसको हम 3.8 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, ये 3.7 देखिए यहाँ पे डाल दिया, 3.8 यहाँ डाल दिया। इसके आगे क्या होगा 3.7 मतलब क्या 3.70, 70 कह सकते हैं, दशमलव के बाद 70 होता नहीं, 170 होता है, 70 हो गया 71, ऐसे कह सकते हैं 71 72 73 74 इस तरह से। तो क्या दिखाना 7 के बाद क्या दिखाना हमको 6 दिखाना है। तो 7 6 देखिए कहाँ पे आ गया 3.76 यहाँ पे आ गया, ये संख्या मिल गई। और इसके बाद संख्या क्या है 3.77। अब हम क्या करेंगे 3.7 यानी कि इसको क्या करेंगे इसको जूम करेंगे। एक्चुअली क्या है आपके बुक में ऐसे दिखाया हुआ, इसको क्या किया मैग्नीफायर से दिखाया गया है इसको कि जूम करेंगे तो इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे नंबर मिलेंगे। ये नंबर हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये नंबर हमारा कहाँ जाएगा कहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 3.760, 3.761 हो गया, 3.762 हो गया, 3.763 हो गया। ऐसे करते करते जाएंगे 3.77, यहाँ पे क्या हो गया 69, तो समझिए 7 क्या 0 है। हमको देखना क्या है 3.765। तो देखिए क्या 3.765 ये हमारा पॉइंट वो है जिसको हमको क्या करना रिप्रेजेंट करना था या देखना था। ये हमारा क्या हो गया आंसर, बस दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन जानना जरूरी होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया 22 में दिया हुआ कर 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। एक्चुअली में देखिए 4.26 को अगर 4 स्थान तक देखेंगे इसको लिख सकते हैं 4.26 पे क्या दिया बार दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4.2626 बार हटा देंगे डॉट 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 कर देंगे, यानी वो क्या दिखाना है 4.2626 देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा देंगे कि जो 4.2626 है कहेंगे क्या है 4 से हमारा क्या है बड़ा है, क्या है 4 से बड़ा होगा। अब किससे छोटा होगा 4 के बाद क्या आएगा डॉट डॉट दिखा देंगे क्योंकि हमारा ये डॉट डॉट। ठीक है, ये किससे बड़ा है कहेंगे इससे छोटा है, कहेंगे 5 से छोटा है, यानी 4 से बड़ा है 4.26 किससे 4 से बड़ा है 5 से छोटा है, इसको हमको दिखाना है। तो हमने क्या किया 4 को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे दिखा दिया, और 5 को हमने क्या किया इस पॉइंट पे दिखा दिया। इसके बीच में क्या मिलेगा 4.1 4.2 4.3 4.4 जैसे 5 6 7 8 9 करके मिलेगा, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, हमको दिखाना क्या है 4 हमने दिखा दिया 0.2, तो 0.2 देखिए क्या यहाँ पे 0.1 है 0.2 है, 4.2 आ गया यहाँ पे। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे इन्हीं दोनों पॉइंट को 4.2 को 4.3 को इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे जूम करके देखेंगे। ठीक है, जब मैग्नीफायर से जब इसको जूम करके देखेंगे तो ये 4 पॉइंट जो 20 दिया है यहाँ आ जाएगा, अब 4.3 यानी 4.3 कहाँ पे आ जाएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करेंगे यहाँ 4.2 देख लिया, फिर 6 देखिए 4.20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अब देखिए 2 6 को देखना है 4.26 को देखना है, तो हमने इसको देखा। इसके बाद वाले नंबर को यानी इन दोनों नंबर को जब देखेंगे तो इसके बीच में वाले नंबर मिलेंगे, यानी इसको देखने का मतलब क्या है इसके बीच में बहुत छोटे छोटे नंबर होंगे और कौन से नंबर होंगे ये हमारे बीच में आएंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करें मैग्नीफायर से सहायता से इसको देखेंगे। 4.26 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से देखेंगे, और 4.27 है इसको हम देखेंगे इस पॉइंट पे। इसके बीच जब जूम करके देखें तो ये जो बीच में पॉइंट हैं ये यहाँ पे बड़े करके दिखेगा, यहाँ होगा 4.260 261 262 263 264 ऐसे करके मिलेगा यहाँ पे क्या 270 में। तो हमको क्या देखना है 4.262, देखिए 4.262 ये मिल गया और एक ए मिल गया इसके आगे वाला नंबर। फिर इसको जब जूम करेंगे तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे इसको जूम करके देखेंगे, जब इसको जूम करके देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके जो बीच के पॉइंट है इसमें दिखने लगेंगे। ठीक है, और ये वहाँ पर 4.263 जो दिया हुआ है कहाँ मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस तरह देखेंगे इसके बीच में सब पॉइंट दिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4.620 621 622 623 624 62 क्या है 2625 इस तरह से मिलेगा 2626। हमको दिखाना इसमें क्या था कर 4 स्थान तक दिखाना है, यानी 4.2626 क्या मिलेगा 4.2626 ये मिल गया, यही हमको पॉइंट दिखाना था। बस हमारा ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हमको ये दिखाना था, इसी को देखना था कि 4.2626 कहाँ होगा, ऐसे हम इसको दिखा देंगे मैग्नीफायर की सहायता से। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो चला तो हम शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।
पर्सनली 1 ई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।